आज हम बातें करेंगे मिस्टर मयंक से, जो है एक करियर कोच। 12 साल से इनको मार्केटिंग और करियर का एक्सपीरियंस है। सबसे बड़ी चीज़ जो आज बच्चे फेस कर रहे हैं, ठीक है, जो 12th पास भी है, ग्रेजुएट भी है, या 5 साल भी उसकी नौकरी में है, कि ग्रोथ क्यों नहीं हो रही, नौकरी क्यों नहीं मिल रही। बहुत बातें हैं जो आज हम करने लगे हैं, और सबसे बढ़िया चीज़ एक गुरु बताएगा आपको कि कहाँ गलतियाँ आ रही। क्या हाल है मयंक, कैसे हो आप? I'm good, Guntej. Thank you for having me here on your You're welcome, podcast. you're welcome. Friendship meet that we are having today. काफी दिनों बाद मिले हैं हम हाँ, लोग। बहुत महीनों बाद नहीं, सालों बाद ही मिले हम। ऑलमोस्ट साल ही हो गया था। Minor correction, guys. I am a marketing, communications and career coach. हाँ, इतना सिर्फ career coach नहीं, communications याद नहीं रहा था ना। पार्ट है मेरे जॉब प्रोफाइल का, मेरे करियर प्रोफाइल का। तो दैट इज समथिंग जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन भी करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट गुंतेज, हम लोग सीधा क्वेश्चंस में जंप करते हैं। हाँ, ये तो है। सबसे पहला जो मेन चंक आता है, कोई भी, मैं क्योंकि मैं भी इमिग्रेशन उस फील्ड से हूँ, तो मेरे पास भी जो पहला दरवाज़ा खुलता है और बंदा आके पहली चीज़ करता है कि सर मैं लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहा, मैंने ग्रेजुएशन करे 3 साल हो गए, जॉब अच्छी नहीं मिल रही, ठीक है जी, मेरे को अपनी लाइफ से सेटिस्फेक्शन नहीं है, मैं क्या करूँ, मेरे को बाहर भेज दो। जबकि उतना ही पैसा मैं उस बंदे में देखता हूँ, कईयों ने MBA करी हुई है, कईयों ने ग्रेजुएशन करी हुई है, बट यहाँ पे भी कुछ नहीं कर पा रहे और वहाँ जाके भी कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों? ये चीज़ आप बताओगे। मतलब ये चीज़ मैंने भी बहुत सुन ली है लोगों से, स्टूडेंट से, जो फ्रेशर हैं वो भी, और कुछ लोग इवन एक्सपीरियंस भी हैं, और ग्रेजुएशन की डिग्री लिए हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लिए हुए हैं, काफ़ी खर्चा कर लिया है एजुकेशन पे, शायद अपने घर से दूर रह रहे हैं, तब भी ऐसी शिकायत है उनकी कि सर जॉब नहीं मिल रही है। एक्चुअली मुझे रियलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि मैं नेटवर्क में हूँ काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस के, काफ़ी सारे हायरिंग मैनेजर्स के। इंडिया में एक्चुअली अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम नहीं है। तो वैसे तो कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा इंडिया में। हाँ, ऐसा नंबर्स आपको बहुत दिखने को लगेंगे, और न्यूज़ चैनल पे और अखबारों पे और सोशल मीडिया की पोस्ट पे ऐसा लगेगा कि हाँ भाई बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, पर ऐसा नहीं है। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम मैं उस दिन मान लूँगा है जब आप naukri.com पे जाते हैं, या monster.com पे जाते हैं, और indeed.com पे जाते हैं, और वहाँ पे आप जॉब सर्च करते हैं और वहाँ पे लिखा है 0 जॉब्स अवेलेबल, तो मैं उस दिन मान लूंगा कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है। तो लोगों को जॉब क्यों नहीं मिल रही? लोग तो अगर वहाँ पे जॉब दिख रही हैं तो क्या पता वो खाली फिगर्स में जॉब हो, ऑन ग्राउंड ना हो। मैं बता देता हूँ क्या इशू है। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया में एम्प्लॉयबिलिटी की प्रॉब्लम है। ओके, क्या फर्क है इसमें? डिफरेंस क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन तब है अगर मार्केट में जॉब्स 0 हैं। अच्छा, अगर जॉब है और आपको नहीं मिल रही है, तब वो अनएम्प्लॉयबिलिटी की प्रॉब्लम है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शॉर्टेज आपके अंदर आ रही है। क्योंकि अगर जॉब एग्जिस्ट कर रही है तो वो फिल आउट हो रही है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। कोई ना कोई उसको फिल कर ही रहा है। आपके आसपास आपके जैसा ही कोई आपके जैसा ही कोर्स किया हुआ है, जिसने इसकी लाइफ स्टोरी आपकी जैसी, उसमें उसको जॉब मिल जाएगी। आपको नहीं मिल रही है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी 2024 में या 2025 में स्टूडेंट उसी स्टाइल से या उसी वाले सिस्टम के थ्रू जॉब सर्च कर रहा है, जो कि शायद 2015, 10 में और 5 में चल रहा था। तो वही सिखाया जाता है बड़ों से हमें। हाँ, कि ऐसे ढूंढो। उसका रीजन भी यही है कि कोई नई इंफॉर्मेशन स्टूडेंट तक या तो सही से नहीं पहुंच रही है, या प्रोफेशनल तक सही से नहीं पहुंच रही है, या उसके लिए कोई स्टैंडर्ड सिस्टम उनको नहीं दिखा पा रहा है कि यार देखो ये 5 स्टेप आप कर लोगे तो आपका काम हो जाए। नहीं तो कॉलेज में भी अगर आप जाओ, या उसकी हायरिंग भी जब होती है, तो ये सिखाया जाता है कि रिज्यूम बनाओ, 2-3 जगह फ्लोट करो, या रिज्यूम की 20 कॉपी निकालो, और जहाँ वॉक इन इंटरव्यू बांटना शुरू करो। तो ये तो जनरल प्रोसेस है, हर कोई यही कर रहा है। हाँ, अब मुझे इसमें अलग क्या करें? हाँ, मैं आपको चीज बता देता हूँ। देखिए, कॉलेजेस अपनी तरफ से बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास पहले ही 50 रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं टेक केयर करने के लिए। उन्हें देखना है कि हाँ कि कोर्स सही से चल रहा है, स्टूडेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट जो है वो ठीक से हो रही है नहीं, स्टूडेंट क्लासेस ठीक से ऑपरेट हो रही है नहीं, सबकी सैलरी पेड है नहीं, ऊपर से नीचे लेते के स्टाफ की सारे रेगुलेशन और सर्टिफिकेशन जो उन्हें पूरे करने हैं वो नहीं। और ये जो प्लेसमेंट वाली इक्वेशन है, ये लोग कॉलेजेस की सिस्टम भी और सरकार का भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, वो ये उम्मीद करता है कि स्टूडेंट अपनी तरफ से थोड़ा अवेयर रहे, ताकि वो अपने आप को पोजीशन कर पाए फॉर प्लेसमेंट फॉर जॉब्स। सरकार का क्या रोल है इसमें? देखिए, सरकार को हमेशा थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को, लेटेस्ट जो चीज़ हो रही है मार्केट में वहां तक पहुंचने में सरकार को हमेशा टाइम लगेगा, क्योंकि सरकार की मशीनरी बहुत बड़ी है। हाँ। और उसके पास लाखों प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए, डे इन एंड डे आउट। ठीक है, जब एक तरफ लोगों की लाइफ की और पानी और खाने की प्रॉब्लम बड़ी खड़ी हुई हो,
तो ये वाली थोड़ी सी कम अटेंशन ले तो इसी के लिए डिफरेंट मिनिस्ट्री बनाई है, एजुकेशन मिनिस्ट्री इसीलिए तो बनाई है। मैंने मान लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ अब एजुकेशन मिनिस्ट्री पानी थोड़ा ना देखेगी। नहीं, आई गेट दैट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गई। इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूँ कि जितनी ज्यादा स्टूडेंट कंट्रोल में ये वाली इन्फॉर्मेशन रहे, अपनी तरफ से वो सीक आउट कर रहा है कि हाउ कैन आई प्लेस क्विकली एट अ गुड पैकेज, और उस तरह की जॉब मेरे को मिल जाए जिस तरह की मैं प्लान कर रहा हूँ, जिसमें मेरे को वर्क लाइफ बैलेंस या कुछ और अगर एडिशनल अपनी लाइफ में वो करना चाहता है तो उसको ठीक तरीके से परस्यू कर पाए। और उसके लिए आपका फोकस वहाँ पे होना चाहिए ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, किस तरीके से अपने आप को प्रेप करना है, कौन सी जॉब्स कहाँ से सोर्सेज से क्रिएट हो रही हैं, किस तरह की स्पेशलाइजेशन और स्किल चाहिए। वो जितना जल्दी स्टूडेंट एक्वायर कर लेगा उतने वो अपनी बाकी कंपटीशन से आगे खड़ा हो जाएगा। और जो फाइट है वो यही है। लाइन तो बहुत लंबी है, लाखों की नहीं करोड़ों की लाइन है। हाँ, मैंने ये देख लिया। और फाइट सिर्फ इतनी है, आपको ना बाकी 100 लोगों की भीड़ से बस एक कदम आगे निकलना है। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप 50 किलोमीटर आगे पहुंच जाइए उनसे रेस में, दैट्स नॉट द फाइट। फाइट इज उनसे बस एक कदम आगे निकल आओ, आप भीड़ में से ऊपर आ गए, आपका सिलेक्शन यूं हो जाएगा, इतनी कहानी है। लेकिन अगर आप बाकी सबके लेवल पे ही हो, आप वही डिग्री लिए बैठे हो, वही आपका स्किल सेट है कोर और एडिशनल ऑगमेंटेड स्किल सेट है, आप वहीं पर रह जाओ। तो करे क्या बच्चा? 4 साल पहले 12 साल की 12th करता है, ठीक है, तब भी उसको तो वो भी मैं कह रहा हूँ घर वालों की गालियों से लेके मार हैंगर सब उसको खाने पड़ते हैं 12वीं तक। फिर वो भगवान भला करे, या तो उसके घर वालों का बिजनेस है तो वो तो 12वीं के बाद उसके फादर या उसकी मदर उसको बिजनेस में सेट कर देती हैं, क्योंकि आजकल मदर के भी कई बार फादर से बढ़िया बिजनेस चल रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं डाल देती कि चल यार एक हमें सपोर्टिंग हैंड और लॉयल बंदा मिल गया काम करने के लिए। 1% जो हमारा अगर ये इस सेक्टर से आ रहा है, जो क्या कहते हैं जॉब सेक्टर हो गया या प्राइवेट सेक्टर हो गया, कि ये बिजनेस इतना बड़ा नहीं है, लोग कहते हैं कि चल बच्चा हमारा जॉब करेगा, तो फिर उस पर सीधी प्रेशर आता है 3 साल अगला या 4 साल अगला ग्रेजुएशन का। ग्रेजुएशन भी कर ली बच्चे ने, 12 और 3 15 साल की स्टडी के बाद बच्चा निकलता है जॉब ढूंढने, ठीक है जी। पहली जॉब पहला पैकेज क्या मिलता है उसे? 15,000 20,000, ठीक है। अगर वो ROI लगाए 12 साल की फीस 3 साल की ग्रेजुएशन की, तो अगर वो 20,000 वाली जॉब अगले 50 साल भी करेगा तो भी वो पैसे नहीं रिकवर हो सकते। हाँ, ये सोच में गलती है। मैं बता दूं क्या, ठीक है, बताओ। देखिए ऐसा होता है कि अगर आपको डे 1 पे 15,000 की जॉब मिल रही है, ठीक है, तो आप कैलकुलेशन इस बात से कर रहे हैं कि मैं 15,000 अगर मैं 10 साल 20 साल 50 साल कमाता हूँ तो मेरे को क्या मिलने वाला है। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। वो तो ग्रोथ होती है। पहली जॉब करी थी मैं 8,500 से स्टार्ट करी थी, फिर अब जाके कहानी बहुत आगे पहुंच गई है, नंबर कभी बाद में डिस्कस करेंगे। नहीं, ये क्वेश्चन आएगा भी, ये क्वेश्चन हर एक के लिए आता है। हाँ, लेकिन ऑब्वियसली ये बात है कि यार आपका पैकेज इंक्रीज होगा एज यू गो फॉरवर्ड इन योर करियर, ठीक है। और हमारे और ये चीज मैंने काफी अच्छे से ऑब्जर्व कर ली है आजकल के मार्केट में। देखिए क्या हुआ कि आपने 12 साल पढ़ाई कर ली, गिरते पड़ते आपने 12वीं पास कर ली, मैं कह रहा हूँ आपने 75% एवरेज या अबव एवरेज मार्क्स ले आए हैं, फिर आप ग्रेजुएशन कर ली, चाहे वो किसी भी तरह की ग्रेजुएशन हो, ठीक है, फिर आपको जॉब नहीं मिली तो आपने MBA कर ली, ठीक है। 2 साल और लग गए, 15 और 2 17 साल आपने पढ़ ली अपनी जिंदगी में। हाँ, ठीक, काफी पैसा खर्च हो गया। उसके बाद इंसान की जब जॉब लग रही होती है तो वो सोचता है यार मैंने अगर 15 20 25 30 लाख रुपए खर्च कर दिए, मुझे कम से कम महीने का 50 तो मिलना चाहिए, और इस चक्कर में वो खाली बैठा रहता है, राइट या रॉन्ग, कि यार जब तक वो नहीं मिले 50-60 वाली नहीं मिले तो मुझे जॉब करने का फायदा क्या हुआ। मेरा तो खुद का खर्चा 20,000 रुपए है, 5,000 रुपए तो अभी भी शॉर्ट पड़ रहा है ना। तो मैं बहुत सिंपल सी बात कहूंगा, यार आप घर वालों पे 20,000 का खर्चा डाल सकते हो या आप उन पे 5 का खर्चा डाल सकते हो, लेकिन आप 15 वाली ज्वाइन कर लेंगे और 3 ही महीने कीजिए, कुछ तो सीखने को मिलेगा नंबर 1, प्लस आपके पास एक्सपीरियंस कलेक्ट होगा जिससे कि आप दूसरी जॉब के लिए एप्लीकेबल होंगे। क्योंकि कोई अगर आपको 50,000 रुपए देगा, ठीक है, तो वो ये बात प्रेफर करेगा ना कि आप 3-4 महीने कुछ सीख के आप कुछ करके तो आए हो, या फिर आपको कुछ ठंडन गोपाल कुछ आता है ना जाता, कुछ आपने प्रूव नहीं किया है, तो वो आपको सीधे 50 थोड़ी ना दे देगा। तो मैं सबसे पहले तो स्टूडेंट को ये बोलूंगा कि अपने माइंडसेट से ये बात की टेंशन निकाल दीजिए कि जो आपको आज पैकेज ऑफर हो रहा है उसको आप जिंदगी भर के लिए मत सोचिए कि हाँ वो वही रहेगा। नहीं, पैकेज तो ऑफर हो ना हो, जॉब ही नहीं है, लोग तो यही कह रहे हैं जॉब ही नहीं है। चलिए मैं ये वाले पॉइंट पे आ जाता हूँ कि जैसे मैं मेंशन कर रहा था, अनएम्प्लॉयबिलिटी का प्रॉब्लम है कि आपकी जो स्किल लेवल है वो वहां तक नहीं पहुंच पा रही है जिसपे कि कोई एम्प्लॉयर आपको एक्सेप्ट कर सके, ठीक है। इसमें मैं मानता हूँ, क्योंकि मैंने काफी लोगों के इंटरव्यू लिए हैं अपनी खुद की हायरिंग करने के लिए, और जो भी नेटवर्क में लोग हैं हायरिंग कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, उनको ये चैलेंज आ रहा है कैंडिडेट्स की तरफ से कि यार ये वाली कमी है। और ये सबसे कॉमन पता है क्या, आप बताइए प्रॉब्लम लोगों को हायर करने में, कम्युनिकेशंस एंड लैंग्वेज स्किल।
अच्छा। बाकी चाहे आपने इंजीनियरिंग टॉप क्लास करी है, चाहे आपने बीबीए, बीए, एमबीए टॉप क्लास किया है, अच्छे से आपने पढ़ाई करी है, लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन और लैंग्वेज स्किल नहीं है ना, हाँ। तो आपको वो एचआर रिजेक्ट करके भेज देगा पहले राउंड से रेज्यूमे से एक क्वेश्चन का आंसर लेके कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, और आप उस क्वेश्चन में ये तो पहला क्वेश्चन ही बैठते हैं आपको कुर्सी पे, ये सबसे पहला क्वेश्चन है आपके आगे, खड़े पूछ लेते हैं और आप वहीं से रिजेक्ट हो जाएंगे। अपनी स्किल तो बहुत जाके तीसरे चौथे राउंड में दिखाने का मौका आता है, इंजीनियरिंग की या एमबीए की या जो भी आपकी स्किल है, आप पहले राउंड से रिजेक्ट होकर बाहर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एचआर को क्लियर इंस्ट्रक्शन होती है, यार आप ऐसा बंदा हायर करो या ऐसे बंदे की प्रेफरेंस है जिसकी कम्युनिकेशन स्किल भी हो, ताकि जब हम इसको किसी के सामने टीम लीडर की तरह प्रेजेंट करें या प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह प्रेजेंट करें या इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ डील करना हो, अगर बंदे की कम्युनिकेशन कमजोर है तो वो काम कभी नहीं कर पाएगा, और खुशी और वैल्यू डिलीवर करने का तो पॉसिबिलिटी ही नहीं। तो बंदा क्या करे, कम्युनिकेशन करे या लैंग्वेज करे? मुझे बता दीजिए कि भाई देखिए, अगर आपकी आज की डेट में 2024-25 में आपकी कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, नौकरी भूल जाइए, ठीक है, छोकरी भूल जाइए क्योंकि सब जो लड़कियां हैं वो ऐसा पार्टनर चाहती हैं यार जो थोड़ी बात तो ठीक से करे, मुंह खोलते ही ऐसा तो नहीं लगे कि यार गांव से कोई आ गया। बिल्कुल। थर्ड, आपको करियर प्रोग्रेशन के लिए जो भी नॉलेज एक्वायर करनी है वो इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में ही अवेलेबल है, वो तो है ना। तो अगर आपको मार्केट से आगे रहना है तो यू नीड टू एक्चुअली हैव रियली गुड अंडरस्टैंडिंग। तो कम्युनिकेशन में आप क्या कहना चाहते हो या लैंग्वेज में क्या कहते हैं? सबसे पहले बंदा नंबर 1 इंग्लिश सीखो। तुम हद हो गई यार, ये मैं कोई नई नॉलेज नहीं बता रहा हूँ। हमारी पूरी सोसाइटी में, ठीक है, अगर इंसान कुछ नहीं है, सिर्फ 12वीं पास है, ग्रेजुएशन और एमबीए भूल जाओ, इंग्लिश बोल पा रहा है और थोड़ा सा कंप्यूटर चलाना जानता है, उसकी नौकरी लगने के चांसेस ज्यादा हैं वर्सेस ऐसा कोई इंसान जो इंजीनियरिंग करके तो आ गया है लेकिन उसकी कम्युनिकेशन स्किल जीरो है। अच्छा। टेल मी इफ आई एम रॉन्ग। तो फिर कॉपी पेन लेके बैठे बंदा पूरा दिन घिसे अपने आप को? नहीं, ऐसा नहीं है। आपसे किसने कह दिया कि लैंग्वेज या कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने के लिए आपको लिखने या पढ़ने की जरूरत है? तो पढ़ लिख के बढ़ते हैं आगे। नहीं, किसने कह दिया? ये तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको लैंग्वेज या कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करनी है, स्मूथ इंग्लिश बोलनी है, आपको जिंदगी में कभी कॉपी और पेन और पढ़ने और लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बिना पढ़े लिखे आ जाएगी चीज? हाँ, मैं नहीं मानता। मैं प्रूव करके दिखाता हूँ अगले 60 सेकंड में। दिखाओ। ओके, मान लीजिए कोई बच्चा है छोटा, अभी पैदा हुआ है, 6-8 महीने का है, कितने टाइम में बोलने लगता है? 2 साल में, 1.5 साल में, 2 साल 3 साल, 1.5-2 साल में। वो जहां पैदा हुआ है, इंडिया में पैदा होगा, हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी, जो भी लोकल लैंग्वेज होगी वो बोलेगा। इंग्लैंड में पैदा होगा, इंग्लिश बोलेगा। फ्रांस में पैदा होगा, फ्रेंच बोलेगा। 3 साल तक उसके हाथ में कभी पेन या कॉपी देखा आपने? नहीं। वो तब भी बोल लेता है, मम्मी मुझे खाना चाहिए, मॉम आई वांट सम वाटर, आई वांट टू गो टू द टॉयलेट, आई वांट टू टेक अ बाथ, आई वांट टू प्ले, व्हाटएवर। बिल्कुल। बोलता है, नहीं बोलता है? बिल्कुल। अपने दिमाग से ये बात को अच्छी तरह समझ लीजिए कि लैंग्वेज या कम्युनिकेशन की स्किल डेवलप करने के लिए आपको कभी भी कॉपी पेन पेपर लेके पढ़ने या लिखने की जरूरत है। अच्छा। अगर 2 साल 3 साल का बच्चा बोल पाता है तो वो कैसे बोलना सीख रहा है? तो माँ से सीख रहा है ना अपनी। एग्जैक्टली। जो लैंग्वेज सीखने की कैपेबिलिटी होती है ना, वो सुनने और बोलने से होती है, पढ़ने और लिखने से होती ही नहीं है। अच्छा। अगर कोई आपको किसी भी आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में जाते हैं जो आपको इंग्लिश सिखाने की प्रॉमिस कर रहा है, अगर वो आपको लिखने या पढ़ने के लिए बोल रहा है तो वो आपका बेवकूफ बना रहा है। उन्हें खुद ही अकल नहीं है कि किस तरीके से लैंग्वेज की स्किल एक्वायर करी जाए। तो ऑयल सेंटर और इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर में तो सब बेवकूफ बना रहे हैं, सब बेवकूफ बना रहे हैं। तो ये सब बेवकूफ बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। लैंग्वेज की जो, अगर मैं थोड़ी सी हिस्ट्री भी चेज करूं, या कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं भाई, 5वीं 6ठी क्लास तक आप एक बार ये देख लो कि बच्चे का बोलने का फ्लो कैसा होता है, ठीक है, वर्सेस लिखने का फ्लो कैसा होता है। जब तक बच्चा 5th क्लास में नहीं पहुंच जाता, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 8 से 9 साल की एज तक, तब तक वो 2 पैराग्राफ अपनी तरफ से सोच के नहीं लिख सकता। राइटिंग तो बहुत देर में आती है। बिल्कुल। लैंग्वेज हमेशा पहले बोल के और सुन के ही आती है। वो तो सोसाइटी में बंदा बात करता है, सब करता है। बड़ी देर तो मजाक उड़ाने वाले बहुत है ना, आप इंग्लिश में टूटी फूटी इंग्लिश बोलो। मैं अभी उसी पॉइंट पे आऊंगा। मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि किस तरह से ट्रेन करना है बिना सोसाइटी के पंगा लिए हुए। मैंने उस तरह सीखी है, तो मैं आपको बहुत इजीली बता देता हूँ कि ऐसे ही आप सीख जाएंगे और 3 ही महीने लगेंगे और फटाफट हो जाएगा और बहुत इजी काम होगा। अच्छा, बताओ। पर मैं पहले आपको सबसे पहले तो ये माइंड में सेट करने की जरूरत है कि आपको लिखना और पढ़ना नहीं है। पढ़ना लिखना छोड़ दो। इंग्लिश लैंग्वेज या दुनिया की कोई भी लैंग्वेज होती है वो बिना लिखे बिना पढ़े सीखी जा सकती है, सिर्फ बोल के और सुन के। और बोलना और सुनना ही बेटर मीडियम है
लैंग्वेज का मैं आपको एक और एग्जांपल दे लेता हूँ। मान लीजिए कोई इंसान नेत्रहीन या अंधा पैदा हुआ है, ठीक है, वो कभी लिख नहीं सकता, वो पढ़ नहीं सकता, क्योंकि सब कुछ डार्क है। ब्रेल में तो है, ब्रेल तो बहुत बाद में आएगी अभी। हाँ। पर वो इंसान क्या बोल पाएगा या वो सुन पाएगा, तो बात कर सकता है लोगों से, बिल्कुल कर सकता है। वो जिंदगी भर ब्रेल भी ना सीखे, कम्युनिकेशन स्किल या लैंग्वेज स्किल तो उसके पास होंगी, डिपेंडिंग ऑन कि वो कौन सी देश में या कौन सी जगह पे पैदा हुआ है। सही बात है। राइट। तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल का उसके लिख पाने से या पढ़ पाने से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, अब समझ में आ रहा है कि हाँ यार, कि एक्चुअली में लोग बोलते हैं, सुनते हैं, कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज जो भी चाहे वो यूज करते हैं बिना पढ़े और लिखे। हाँ। कोई भी इंसान कर सकता है, ये बात समझ में आ गई। तो फिर बच्चा इसको कैसे इम्प्लीमेंट करे अपने ऊपर? हाँ, अब मैं उस पर आता हूँ। देखिए क्या है कि इट्स एन एनवायरमेंटल फैक्टर। ओके। मतलब जैसे छोटा बच्चा होता है, मैं छोटे बच्चे का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अगर छोटा बच्चा कर सकता है ना, तो कोई बड़ा भी कर सकता है। मैं इसलिए बार बार उसी एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे छोटा बच्चा होता है वो कैसे सीखता है, मान लीजिए एक बच्चा 1 साल का है, उसके पापा मम्मी अड़ोसी पड़ोसी दादा दादी नाना नानी सब क्या करते हैं, बेटा बोलो पापा, बेटा बोलो मम्मी। उसे पापा का मतलब नहीं पता, उसे मम्मी का मतलब नहीं पता, लेकिन जब उसके आगे बोलते रहते हैं पापा मम्मी पानी खाना कुछ भी इस तरह बोलते हैं, तो वो धीरे धीरे करके उसी चीज को बस सिर्फ सुन के और रिपीट करने लगता है। दैट्स हाउ लैंग्वेज इज सपोज्ड टू बी लर्न। ओके। क्योंकि आपका ब्रेन, आपके ईयर्स और आपकी जो टंग है वो इसी तरह सीखने के लिए बनी है। अच्छा। अगर आप लिखने और पढ़ने पे और डिक्शनरी पे और किस वर्ड का क्या मीनिंग है उस पे पहले कूदने लग जाओगे तो आप हमेशा फ्रस्ट्रेट रहोगे लैंग्वेज से। तो अगर आपको डिक्शनरी नहीं खोलनी है, आपको इस बात से टेंशन ही नहीं लेनी है कि वर्ड का मतलब क्या है, आपको सिर्फ सुनना है और उसको रिपीट करना है, सुनना है रिपीट करना है, दैट्स इट। तो बंदा यही करे और अपनी ये एक एक्सरसाइज से आप जिंदगी भर इंग्लिश सीख जाएंगे और बहुत जल्दी सीखेंगे। और मैं इसका भी एग्जांपल देता हूँ कैसे, बताओ। जैसे मैंने सीखी है, मेरे फादर जो थे वो ऐसी जॉब में थे जिसमें हमारा हर 2-3 महीने में हर 6 महीने 1 साल में ट्रांसफर हो जाता था। तो मुझे कभी अच्छा स्कूल नहीं मिला, स्पेशली 8th क्लास तक जाते टाइम। अच्छा। 8th क्लास के बाद अच्छा स्कूल मिल गया था, वो अलग बात है। लेकिन 8th क्लास तक सब टूटी फूटी इंग्लिश में काम चल रहा था, गाँव में चलती है कि सिर्फ सब्जेक्ट की तरह बस पास कराना है स्टूडेंट को, उस तरह चलता। समझ गया। ठीक है। लेकिन क्या हुआ, 8th क्लास में जाके मेरे साथ अचानक अच्छे स्कूल में डाल दिया, वहाँ पे सब इंग्लिश में बात कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा। तो मैं फुल ऑन, जिसे कहते हैं ना तूफान में फंस जाता है सिपाही, वो वाली सिचुएशन हो गई थी। तो बड़ा कुछ नहीं आ रहा, बड़ा ऑकवर्ड फील होता होगा। अरे ऑकवर्ड, ऐसा लगता था यार क्या मेरे ऊपर मुसीबत आ गई है। पर फिर और क्योंकि उस टाइम देखिए, अगर आप एक एडवांस 40 लोगों की क्लास को पढ़ा रहे हैं और उसमें से किसी एक स्टूडेंट की कम्युनिकेशन स्किल या लैंग्वेज वीक है, तो टीचर के पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती कि यार उसको बैठे समझाए, ध्यान दे। बिल्कुल। तो सालों की एफर्ट करनी पड़ेगी ना लैंग्वेज सिखाने के लिए। तो मैंने क्या किया, मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, मैंने घर पे टीवी ऑन किया, मैंने देखा इंग्लिश के उस टाइम से 2 चैनल आते थे केबल पे। अच्छा। एक स्टार मूवीज और एक शायद स्टार वर्ल्ड करके आता था। HBO भी आता था। HBO आता था, आज भी आता है HBO। कौन कौन देखता है HBO, लिखना जरा कमेंट में। प्लीज कमेंट में लिखो जरा। मेरे फेवरेट चैनल्स थे जिनसे मैंने सीखी है। और मैं क्या करता था, रात को 11 बजे का आता था FTV। और बट यही वाले 2 चैनल आया करते थे और उस टाइम ना सबटाइटल भी नहीं होते थे। हाँ, सबटाइटल नहीं होते थे, ये तो भी नए आया है। ठीक है। तो मैं वो चैनल ऑन करके बैठ जाता था, जैसे बच्चे कार्टून देखने बैठ जाते हैं, और वो चलता रहता था। कुछ भी बोल रहे हैं, मुझे पता नहीं क्या बोल रहे हैं, तो लेकिन मैं सुनता रहा और मैं सोचता रहा उसके बारे में, और ज्यादा बोलता भी नहीं था उस टाइम पे, बहुत शाय बंदा था। लेकिन वो बोले जा रहे हैं तो मेरे कानों को और मेरे दिमाग को आदत पड़ गई वो चीज सुनने की। ठीक है। फिर थोड़े दिनों बाद मुझे समझ में भी आने लग गई कि अरे व्हाट बोला है, अरे हाउ बोला है इसने। तो फिर थोड़े दिनों बाद जब मेरे को फिर वो वर्ड पकड़ने लगे, वर्ड पकड़ने की आदत पड़ गई कानों को। फिर अगर मैं वर्ड पकड़ पा रहा हूँ तो मैं उसको रिपीट भी कर पा रहा हूँ। बिल्कुल। फिर मुझे पूरे सेंटेंस समझ में आने शुरू हो गए थोड़े टाइम बाद, और ये बिना लिखे हो रहा है, बिना पढ़े काम हो रहा है। ठीक है। तो मैंने सबटाइटल भी नहीं पढ़े हैं इस टाइम पर। हाँ, सबटाइटल थे ही नहीं, पढ़ोगे क्या। तो सिर्फ सुनने और बोलने से काम हो रहा है, जिस तरह छोटा बच्चा सीखता है। एक्चुअली में आपका जो ब्रेन है उसको लैंग्वेज की पर्टिकुलरली, लैंग्वेज सब्जेक्ट नहीं होता, लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ओके। लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। उसे आप मैथ्स की तरह नहीं पढ़ सकते। अच्छा। किताब में देखा और उसका लेसन पढ़ लिया और फिर जाके उसका एग्जाम पेपर दिया है तो और पास हो गए हो, तो जितनी आनी चाहिए थी उतनी आ गई। वो आप सब्जेक्ट की तरह से नहीं देखेंगे। लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ थॉट। ओके। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अपनी जो भावनाएं, अपनी जो भी आप सोच रहे हैं, वो सामने वाले तक कैसे पहुंचानी जाती हैं, उसका जरिया है भाषा। अच्छा। उसको उसी तरीके से देखा जाएगा, उसी तरह से सीखा जाएगा।
और वो कैसे सीखी जाती है? दुनिया की सारी, हर बच्चा छोटा, आप खुद आपने भी ऐसे ही लैंग्वेज सीखी है, अब वो हिंदी लैंग्वेज है तो मेरे सीखने के पीछे तो बहुत लंबी कहानी मैं बताता हूँ। मेरे को तो जब हमारा स्कूल अच्छा था, ठीक था, हमारे 12th में खड़ा कर दिया। जैसे ही मतलब 12th क्रॉस हुई, मेरा इंट्रोडक्शन, कॉलेज में एडमिशन हुआ। चलो कॉलेज में एडमिशन तो आपको पता है फ़ोन से ही होते हैं, हो गया एडमिशन अच्छे कॉलेज में। डे 1 इंट्रोडक्शन हुआ, वैसे यही वाला पहला क्वेश्चन आपके सामने, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। मेरे से अपना नाम ही नहीं लिया गया यार वहाँ पे। और लोग थे मेरे, क्योंकि मेरा मास कम्युनिकेशन था, लोग थे वो साउथ इंडिया साइड से, गुवाहाटी साइड से, असम साइड से, जहाँ इंग्लिश नेटिव है, मतलब वो अपनी लैंग्वेज से ज़्यादा इंग्लिश पे प्रॉम्प्ट करते हैं चीज़ों को। भाई वो ऐसे बोल रहे हैं मेरे को, मतलब ये समझ लो आप HBO की बात कर रहे हो, मुझे मेरा वो एक मेरी उम्र का बंदा क्या बोल रहा है, मुझे वो नहीं समझ आया। मैं कहा यार यहाँ तो ना काम ख़राब हो जाएगा, ये तो करना ही पड़ेगा हमें। तो फिर वहाँ से मैंने क्या करा, एक फ्रेंड बनाई जो थी गुवाहाटी की, ठीक है। उससे को मैंने बोला, मैं कहा तू मेरे से ना, उस टाइम टाटा टू टाटा फ्री चलता था, ये तब की बात बता रहा हूँ मैं, 2000, हाँ, टाटा टू टाटा इंडिकॉम। तो मैं उसका टाटा का फ़ोन था मेरे में, स्पेशल मैंने टाटा का फ़ोन खरीदा। उसका नेट पैक भी मैं डलवाता था, मतलब उसका जो टॉक टाइम था मैं वो मैं डलवाता था, मैं भी अपना डलवाता था। मैं कहा तू मेरे से कुछ मत कर भाई, तो रात को 9-10 बजे जब हम फ्री होते थे मेरे से इंग्लिश में बात कर सिर्फ। तो मैंने ऐसे करके इंग्लिश सीखी उस लेवल तक की जहाँ मेरा कम्युनिकेशन हुआ। हाँ, एग्जाम्पल सेम है, बिना लिखे बिना पढ़े ही। और मैं, और ये तो इंग्लिश लैंग्वेज का हुआ, दुनिया का हर बच्चा जो कहीं भी पैदा हो रहा है वो अपनी लोकल लैंग्वेज बिना लिखे बिना पढ़े सीखता है, सुन के और बोल के। हाँ, क्योंकि हमारा माइंड उस तरह से ट्रेंड है। और मैं एग्जांपल दूंगा आपको इस बात का कि आज से 10,000 साल पीछे चले जाते हैं, ठीक है, जब इंसान गुफाओं में रह रहा था और पत्ते पहन रहा था और जानवर की खाल पहन रहा था। हाँ, उस टाइम तो पेपर ही नहीं होता था, पत्थरों पे लिखते थे। नहीं, पत्तों पे भी लिखते थे, पेन पेपर और पत्ते वत्ते का सिस्टम ही नहीं था। सिर्फ जो बोल रहा है वो सामने बोली जा रही है और जो सुन रहा है वो सुनी जा रही है, और वही लैंग्वेज है, राइट। और लैंग्वेज उस टाइम से चली आ रही है, ठीक है। तो है ये पढ़ने और लिखने की कैपेबिलिटी तो तब आई है जब हम पत्तों पे लिख लिया। पत्तों पे लिखना इजी नहीं था, पत्थर पे। और पेपर आया शायद अभी 4-5 हजार साल पहले। तो ये तो बहुत 5,000 साल पहले है। ह्यूमन एवोल्यूशन तो चल रहा है पिछले 250,000 ईयर से, 2.5 लाख साल से। तो उस मतलब 2.5 लाख माइनस 5,000 साल, 2,45,000 साल तो सिर्फ फोनेटिक चलिए लैंग्वेज, फोनेटिक मतलब साउंड, बोल के और सुन के। तो अगर कोई गलतफहमी ये पाले बैठा है कि लैंग्वेज सीखने के लिए उसको पढ़ने की, लिखने की और डिक्शनरी के वर्ड याद होने की जरूरत है, नहीं, सॉरी, पेन पेपर फेंक दो। लैंग्वेज सीखना दुनिया के सबसे इजी काम में से है, और आप फटाफट सीखेंगे। जैसे मतलब क्योंकि छोटे बच्चे को 3 साल लगते हैं, आपको सिर्फ 3 महीने लगेंगे। अच्छा, इतना अच्छा होगा। और सबसे खास बात, जैसे मैं शुरू में बात कर रहा था, यार आपको नौकरी चाहिए तो अंग्रेजी आनी चाहिए, आपको छोकरी चाहिए तो आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, तो आपको रिस्पेक्ट चाहिए सोसाइटी में, हाँ, तो आपको अंग्रेजी यार आजकल तो ना ये बना दिया है भैया, वैसे गलत है बट ये एक स्टैंप बना दिया है कि इंग्लिश का मतलब ही आप पढ़े लिखे हो। भले आपने हिंदी लिटरेचर में PhD भी करी है, आप नहीं माने जाओगे। आपने 12th इंग्लिश मीडियम से करके और फटाफट इंग्लिश बोल रहे हो तो आपको PhD होल्डर से ज़्यादा वैल्यूबल हो इस मार्केट के लिए। हाँ, और ये गलत भी है, पर आपको शिकायत है इस सिस्टम। हाँ बिल्कुल है, बट सिस्टम तो यही है ना। हाँ, सिस्टम यही, नौकरी चाहिए, इसी में काम करना है। क्या करें अब, हम एक बंदा नहीं बदल सकता ना सब कुछ। 10 साल तक रोते रहो यार ये सिस्टम चेंज होना है, ना मम्मी सिस्टम चेंज करो, वो नहीं हो सकता। लेकिन आप ये कर सकते हैं कि 3 महीने में सीख के डन हो जाओ यार। बिल्कुल, आप अपनी जॉब की सिक्योरिटी और बेटर पे पैकेज पे इमीडिएटली चले जाओगे 3 महीने के अंदर, अगर आप थोड़ा सा लैंग्वेज पे काम। तो आप जैसे बच्चों को सिखाते हो, आप कोचिंग देते हो जैसे बच्चों को, तो कितने टाइम में एक बच्चा नॉर्मली उस लेवल तक पहुंच जाता है कि वो अपने आप को मोल्ड कर लेता है इंग्लिश की तरफ, जो बिल्कुल नहीं, मतलब जैसे बेसिक लेवल से शुरू करे तो वो। देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ कि अपने दिमाग से ना ये वाला थोड़ा माइंडसेट बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट कर देता है लोगों को चीज़ें सीखने के लिए। मैं आप कुछ भी चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले सवाल आपका खड़ा हुआ है यार कितना जल्दी सीख सकता हूँ, कितना टाइम लगेगा, जल्दी कैसे हो सकता है। देखिए अगर आप इस माइंडसेट के साथ जाते हैं ना किसी चीज़ में भी, आप फ्रस्ट्रेटेड ज़्यादा रहेंगे और आप सीख कुछ नहीं पाएंगे। अगर मैं आपसे आगे बात करूँ, आप मान लीजिए ट्रेनर हैं, ठीक है, जिम में, मैं आगे पहले दिन आया हूँ और सर मुझे अपनी वर्कआउट करनी है, तो कहेंगे हाँ आपको वर्कआउट कराया जाएगा, आप डाइट और जो वर्कआउट की ट्रेनिंग है और स्लीप के लिए जो भी अच्छी गाइडेंस चाहिए आपको हम आपको दे देंगे। ये तो बोलेंगे। और मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा सर कितने दिन में बन जाएगी बॉडी, है सर जल्दी कैसे बन जाएगी, तो आप थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे आप, क्योंकि आपके पास सही जवाब देने के लिए है नहीं। हमें क्या पता कि आपको कितना टाइम लगेगा, हर बॉडी टाइप अलग है। हाँ, इसी तरह लैंग्वेज का भी होता है। लेकिन मेरे को एक चीज़ पता है कि अगर आपने जो सिस्टम मेरा है, जो मैंने लोगों को सिखाया है,
अगर आपने उसको स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो आपको 20 घंटे में रिजल्ट दिखने लगेगा, ठीक है। अच्छा, 20 के सेशंस। हाँ 100 घंटे में आपकी वो डिफरेंशिएशन शुरू हो जाएगी लाइफ में, लाइक लोगों को ऑब्जर्व, कॉन्फिडेंस डेवलप होना शुरू हो जाएगा। 300 घंटे प्रैक्टिस करने के बाद आपकी पब्लिकली आप कॉन्वर्सेशन कर पाएंगे इजीली, Okay. ठीक है। और उसके बाद भी मैं एडवाइस करता हूँ कि यार करते रहो ना, प्रैक्टिस करते रहो, क्या इशू है। और लाइफ है, ये तो लाइफ लॉन्ग चीज है। जितना अच्छा आपका, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे वो है। अब ये आपके ऊपर है कि 20 घंटे आप कितने में निपटा लेते हो, अच्छा, ठीक है, या 100 आवर्स का टारगेट आप कितने में निपटा लेते हो, ठीक है, या 300 आवर्स का टारगेट आप कितने दिन में निपटा लेते हो, ठीक है। ठीक है। तो दिन कितने लगने हैं और कितने जल्दी आप किस लेवल पे पहुंच पाओगे, ये आपके ऊपर डिसीजन है कैसे करना है। मतलब रोज का भी अगर बच्चा 3-4 घंटे भी इसको एक एवरेज है तो वो 1-1.5 महीने में परफेक्ट हो सकता है। इस लेवल मतलब जो अपना लेवल है उससे एक नेक्स्ट लेवल आ सकता है वो। हाँ और ये भीड़ में से एक कदम आगे वाली बात। हाँ, भीड़ में से एक कदम ही आगे जाना है। हाँ। आप किसी भी चीज को, दुनिया की कोई भी चीज है, आपने 20 घंटे कर लिए ना, तो आप पृथ्वी ग्रह के 95% लोगों से उस पर्टिकुलर चीज में आगे हो जाओगे। क्यों? 90% लोग तो कर ही नहीं रहे, ठीक है। बिल्कुल। अगर मान लो मैं आज ही जिम जाना शुरू करता हूँ, सिर्फ 20 दिन चला जाता हूँ 1-1 घंटा रोज, तो मैं 95% लोगों से आगे हो गया। क्यों? 90% लोग जा ही नहीं रहे, है कि नहीं। उनको तो कुछ ख्याल ही नहीं है, वो तो कंपटीशन में आने ही नहीं चाहते, उनको डर में ही बैठे हुए हैं या कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है। ये तो बात है। तो अगर आपको अपनी जो कंपटीशन है, यानी कि जॉब चाहिए अगर आपको, और आपको 95% कंपटीशन से आगे जाना है, 20 घंटे प्रैक्टिस करो, आप ऑटोमेटिकली आगे हो जाओगे। आपने 100 घंटे प्रैक्टिस कर ली तो 99% लोगों से आगे जाओगे आप, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, आपको उनसे ही तो ऊपर उठना है, आपको ऐसा होना दुनिया में जीत लेनी नहीं सही है, अपनी लाइफ कट जाए, पैसा आ जाए, ओलंपिक में पैसा मिल जाए। मेन तो बात पैसे पे अड़ती है, पैसा चाहिए बंदे को। जॉब, एक आप दो, जॉब और बिजनेस की बात हो रही है, लाइफ की बात हो रही है, आपके अकॉर्डिंगली जॉब करनी चाहिए आज की जनरेशन को या एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहिए? आजकल बहुत सारा ये टैंक भी आ रहे हैं, बड़े सारे ये आ रहे हैं। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप जरूर करनी चाहिए इंसान को, लेकिन वो कब करनी है इस बात की डिसीजन ना हर एक की इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटस पे आ जाता है। अच्छा, ठीक है। अगर मैं किसी ऐसी फैमिली से हूँ जिसमें कि यार इस बात की बड़ी अर्जेंसी है कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, रेंट देना है, खाने का देखना है, या कुछ भी और होती है लाइफ में। हर 90 यार हमारा देश मीडियम लेवल पे है, कोई तो मैं इस लेवल पे नहीं है कि देखो यार, आपकी जैसे ही पढ़ाई कंप्लीट हो, यू शुड गेट अ जॉब, टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, और बहुत तेजी से लर्निंग करके, कंटिन्यूअस, और अपनी स्किल्स इंप्रूव करके गेट टू अ पॉइंट ऑफ पैकेज कि यार आपका इतना पैकेज आ जाए कि यार ठीक है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो पूरी हो रही है, थोड़ा सेविंग भी हो गया आपका, क्योंकि वो भी जरूरी है, सबसे पहली प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आप एक सर्टेन एज में जब आपको ऐसा लगे कि हाँ यार ठीक है, अब मेरे को जैसे 30-35 की एज के आसपास आप पहुंच गए हो, तो आप थोड़ा फाइनेंशियल रिस्क ले सकते हो। प्लस आपने क्या है, जॉब करते करते आप बहुत कुछ सीख जाते हो, आप सोशलाइज हो जाते हो, आपका नेटवर्क बन जाता है, तो फिर आप कोई अगर बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपके सक्सेस के चांसेस ज्यादा हैं। नहीं ये तो है, मैंने भी अपनी लाइफ में 7 साल जॉब करी। हाँ, हमने तो एक जॉब तो हम दोनों ने साथ ही करी। पर वो जॉब में ये था कि हम सोशलाइज बहुत हुए। हम बहुत देश वगैरह घूमे और चीज़ें पता लगी, नए लोगों से मिले, नए कल्चर्स देखे, बड़ा कुछ वो इस जॉब नहीं सिखाया। अगर मैं भी स्पेसिफिक, अगर मैं आज फॉरेन ट्रिप मारता हूँ तो मैं वो लेजर के लिए मारता हूँ। मैं लोगों से, मतलब अगर मैं यहाँ इतना मेरा माथा गर्म हो जाता है कि चल यार हफ्ता इस देश में जाके चुप कर दो, ना हमें कोई बात करो हमसे, ना कोई कुछ करो, ना कोई फोटो डालनी, ना वीडियो डालनी, बस अपना मेंटल स्ट्रेस दूर करो। बट उस टाइम हम कहीं जाते थे तो इसी वे से जाते थे कि हमने लोगों से मिलना है, हमने बातें करनी है। तो वो आपको जो प्रेशर है वो जॉब ही डाल सकती है। हाँ, और देखिए क्या होगा ना, आप कुछ एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। हाँ। बेस्ट ट्रैक मैं बता रहा हूँ आपको, जिसमें भी बिजनेस स्टार्ट करना है, अगर कुछ आपकी पर्सनल इंटरेस्ट है तो महीने 8 महीने जॉब करो ना उस इंडस्ट्री में, आपको 90% क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे जो कि आपको बिजनेस स्टार्ट करते हुए बहुत बेनिफिट देंगे। कि बिजनेस का ऑपरेशन कैसे चलता है, किसी चीज की क्या कॉस्ट है, किसी चीज की क्या सोर्सेज हैं, कितनी जल्दी इस चीजों को स्केल करा सकता है, क्या क्या कमी है अभी फिलहाल इंडस्ट्री में। बिल्कुल। वो अगर आप पहले दिन अगर आप सीधे बिजनेस स्टार्ट करने पे चले जाओगे तो शुरू के 4-5 महीने खर्चा आपकी जेब से जाएगा, और वही 7-8 जो क्वेश्चन के जवाब आपको जॉब में मिल जाते हैं वो आपको अपनी बिजनेस करते टाइम मिलेंगे, और जिसमें आपका ऑलरेडी लॉस हो चुका होगा। बिजनेस, किसी के बिजनेस में जॉब करने से तो ये तो फायदा है कि उस बंदे की बनाई दुनिया में आपको वो अपना एक्सपीरियंस मिल जाता है। आपको नए सिरे से कुछ नहीं अपना बनाना पड़ता, आपका रिस्क नहीं है, रिस्क फैक्टर नहीं है आपके पास ना, कम हो जाता है, रिस्क तो है। यार जॉब, अगर आप जॉब कर रहे हो क्या होगा, चलेगी दूसरी मिल जाएगी। बिजनेस है कि चला गया तो सब चला गया। हाँ,
देखिए, और मैं यही बात कर रहा था कि फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, हाँ, because मेन तो financial बात situation मेन बात कैसी इसीलिए है। अगर आपकी फैमिली ऐसी है कि भाई सब घर वर सब खड़ा है और गाड़ी वाड़ी सब है, घर में फाइनेंशियली सिक्योर है, तो मैं बोलूँ, क्योंकि उसको उतना परेशान होने, उतना रिस्क नहीं है उसके लिए, सर्वाइवल का रिस्क नहीं है। बैकअप तो है, हाँ, घर में रोटी तो बन जाएगी। Exactly. मुझे तेरे घर रोटी चाहिए वाला काम वो वाले फैक्टर से तो दूर बाहर चला जाएगा। ट्रू। तो बस ये डिफरेंशिएशन कि बिजनेस करना चाहिए, जॉब करनी चाहिए, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है और आपकी मार्केट में आप कुछ एडवांटेज लेके आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, सिंपल एज दैट। अच्छा, तो आइडियली अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन वीक है तो मैं कह रहा हूँ थोड़ा वेट कर लो यार, थोड़ा जॉब कर लो, पैसे इकट्ठे कर लो, 4-5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी टेक केयर कर लो, फिर start कर एक लो। 6 महीने साल का गैप दे के अपने आप को चांस ले लो कि अगर आप कुछ कर पाओगे, नहीं कर पाओगे नहीं हो वापस जॉब में, या कोई बात नहीं। क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है, कई लोग सक्सेसफुल भी जॉब में है। हाँ, ये नहीं हर एक के साथ मैटर कि हर कोई बिजनेस करेगा और वो आगे बढ़ेगा। मैंने मतलब वो बंदे देखे हैं जो चलता बिजनेस गिरा के जॉब में गए हैं और बिजनेस से ज़्यादा पैसा जॉब में कमा रहे हैं। हाँ, ट्रू, which is the reality. हाँ, ये In देखा है। fact, 90%, 99% लोगों की जिंदगी और सारे के सारे खर्चे जॉब से चले हैं यार, सिर्फ 1% ही तो बिजनेस सक्सेसफुल होते हैं। बिल्कुल, बस ये कहानी है, बाकी सब तो उन बिजनेस का करा हुआ जॉब की पोजीशन में लेके खा रहे हैं, क्या नहीं, वही बात है ना कि बिजनेस भी ना हर एक को नहीं फलता। मतलब आज की डेट में तो ये ट्रेंड बना हुआ है कि जी एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे, जी ये आइडिया लाएंगे, बट ये आप इसलिए सोशल मीडिया की वजह से देख रहे हैं आप लोग कि ट्रेडिंग कर लो, ई कॉमर्स कर लो। यार ये ट्रेडिंग वाला ड्रामा आजकल बहुत चला हुआ है, मैं इस पे भी बात करेंगे। कोई है ट्रेडर तो मेरे आगे आओ, जरा डीएम में मिलो मेरे से या ऑफिस आके मेरे से मिलो, कि मेरे को तो नहीं लगता यार कि पैसा एक दिन में पैसा डबल, 2 दिन में पैसा डबल, ये तो लोग या तो कोर्स बेच रहे हैं, हाँ, या अपनी यूट्यूब की वीडियो के व्यूज बढ़ा रहे हैं, या फिर वो किसी न किसी तरह और तरीके से आपका बेवकूफ बना के आपसे पैसे ले जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रेडिंग इज अ इंडस्ट्री जिसमें कि 99% लोगों का लॉस ही होता है। हाँ। सिर्फ टॉप के 1% कमाते हैं जिनके पास मार्केट में बहुत ज्यादा पावर है। तो बिना मतलब रिस्क मत लीजिए गाइस, बी वेरी केयरफुल। और अगर आपको सिचुएशन ये है कि हाँ ठीक है एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, स्पेयर है, तो आप थोड़ा वेंचर कर सकते हैं इसमें। बट ये वाला ख्वाब जो आपको लोग दिखा रहे हैं ना कि हाँ पैसा डबल और 3 गुना 1 लाख रुपया और इस तरह और हर महीने आएगा, ऐसा नहीं होता। हमने भी लॉस खाया है तो इसलिए बता रहे हैं पर्सनल एक्सपीरियंस से भी। ये लॉस मैंने भी खाया। मैं भी किसी की बातों में आ गया था कि भाई इतना अमाउंट डाल, हाँ। और फट 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 वो कैंडल ऊपर नीचे जाएगी और तेरी जिंदगी यूं बदल जाएगी। हाँ, 30 सेकंड में देख, ये देख 1500 लगाए और 4500 मिलेगा। ये नहीं पता 4500 तो मिला नहीं, वो 1500 भी चलेगा। ऐसे 1500 पता नहीं कितने चले गए, जो अमाउंट था वो नहीं हो गया और बंदे को फिर आदत लग गई यार अब तो आ सकता है, अब तो आ सकता है। ये चीज़ है। कोई नहीं, चलिए ठीक है, होता है। बात आते हैं वापसी खिंच गए थे इधर को, हाँ, सॉरी। जो पैसा में कहीं भी खींच लेता है बंदे को, ये तो आज बात यहाँ पे लाइव साबित होगी। बात आते हैं वापसी घूम फिर के लैंग्वेज और उस पर की लैंग्वेज भी बच्चे ने सीख ली, सब कर लिया, ठीक है। आपके जैसे बता रहे थे कि बच्चे ने अपने ऊपर 1 घंटा भी लगा लिए। सिस्टम बता रहे हाँ, बहुत बहुत इजी सिस्टम है। जो चीज आप लाइफ में आज कर रहे हैं वही करनी है। लैंग्वेज आप सीख जाएंगे वही 20, 100 और 300 घंटे लगा के, ठीक है। अभी भी आज की डेट में अगर मैं नॉर्मल बात करूँ, क्योंकि मैं मार्केटिंग में हूँ तो मुझे बहुत अच्छे से पता है, इंसान आज की डेट में अपने मोबाइल फोन पे या लैपटॉप की स्क्रीन के आगे कम से कम भी 2 घंटे या एटलीस्ट 1 घंटा या 2 घंटे या दिन के 4-5 घंटे स्पेंड कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। तो 1-2 स्टूडेंट को मैंने बोला कि यार थोड़ा सा अपना चेंज कर लो माइंडसेट, और एंटरटेनमेंट का जो आपका वो है सोर्स है उसको चेंज कर लोगे, आप लैंग्वेज सीख जाओगे। तो कह रहे कि यार 300 घंटे सर कैसे करेंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने मिर्जापुर देखा है? कि हाँ सर, तीनों सीजन देखे हैं। मैंने कहा बहुत अच्छे। आपने सेक्रेड गेम्स देखा है? कि हाँ सर, मैंने दोनों सीजन देखे हैं, बहुत अच्छे। कोटा फैक्ट्री देखा है? कि हाँ सर पूरा देखा है, वो भी मेरे को अच्छा लगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। बिग बॉस देखते हो? कि हाँ सर वो भी देख ही लेते हैं, काफी अच्छा मजा एंटरटेनमेंट आता है। हालांकि वो बेकार लगता है कई बार, झगड़ा वगड़ा करते हैं लोग, लेकिन वो भी एंटरटेनमेंट। मैंने कहा तुम्हें अगर मैं इन सब सीरीज का टोटल करके आवर काउंट बताऊं कितने घंटे का बनेगा, ये आराम से 300 घंटे के ऊपर बन जाएगा। अच्छा, है ना? बहुत बड़ी बात है ये। बात है ना, एक एपिसोड 1 घंटे का, 10 एपिसोड सब मिला के 300 घंटे काम ऊपर हो गया, ठीक है। अगर यही चीज आपने सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के बिग बॉस को या कोई सीरीज को देखने में टाइम लगाया होता, तो आपके कानों को और आपकी जीभ को वो वाले वर्ड्स और वो वाले सेंटेंसेस सुनने और बोलने की आदत पड़ चुकी होती। आप कॉन्वर्सेशन के उस वाले फ्लो में आगे होते हैं जिसमें कि आपको कभी भी
इस वाले सवाल पे अड़ंगा नहीं लेगा कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ वाले। समझ में आ गया। तो इंटरव्यू के कोई भी 50-100 क्वेश्चन आपके सामने आते, क्योंकि वो आप ही के बारे में है ना, क्वेश्चन सारे आप ही के बारे में, उसमें आपकी लैंग्वेज इतनी इवॉल्व कर गई होती उन 300 घंटों में कि आप उनके बहुत आराम से आसानी से आंसर दे सकते थे और बाकी कैंडिडेट से ऊपर पहुंच जाते हैं। ये तो है, सिंपल सिस्टम है। इसको स्ट्रक्चर किस तरह से करना है, आज क्योंकि आपके पास आया हूं तो मैं, क्योंकि मैंने डिसाइड किया कि 2025 में मैं लोगों की हेल्प करूंगा जितने भी मेरी कैपेबिलिटी है। तो मैं एक काम प्रॉमिस कर सकता हूं कि गुंतेज सर के साथ में मैं एक सेशन या कुछ क्लासेस चैनल स्टार्ट कर लूंगा, जिसमें कि जो स्टूडेंट अपने करियर को जल्दी से फास्ट ट्रैक करके कम्युनिकेशन स्किल सीखना चाहते हैं, अपना पैकेज बढ़ाना चाहते हैं, कोई स्टूडेंट है या कोई प्रोफेशनल भी है, तो वो कनेक्ट कर सकता है। सर आपको मैं टेलीग्राम एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ गाइस, 2000 रुपये का सेशन लेता है अगला, ठीक है, बट सिर्फ मेरे लिए, क्योंकि हमारी बहुत पुरानी, मतलब हो गए 10-12 साल से पुरानी हमारी यारी है। मैंने भी बोला, मैं कहा यार बहुत हमने कमा लिया, बहुत कर लिया, कुछ सोसाइटी को गिव बैक देने का भी टाइम है और ये बेस्ट टाइम है। ये समझ लो कि अगर आप 300 घंटे मल्टीप्लाई बाय 2000 कर लो, ठीक है ना, तो उतने का माल फ्री मिल जाएगा तुम्हें। क्या करना है, सिर्फ मेरे टेलीग्राम के चैनल ज्वाइन करना है और कुछ नहीं, वहाँ पे इसका गूगल मीट का लिंक मैं डलवा दूंगा, डेली का सेशन दिया करेगा, ठीक है, मेरे कहने पे। जिस दिन ना देना कमेंट पे लिख देना कि भाई सेशन नहीं मिला या ऑफलाइन था। हाँ, मतलब कभी कभी ऑब्वियसली अब वो यार वो पर्सनल रीजंस तो होते ही हैं, मतलब आप तो एक शेड्यूल तो सेट करोगे ही। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं, आप लोगों को एक एनवायरनमेंट ऐसा दे सकूं जिसमें आप क्वेश्चन आंसर कर पाएं और अपनी लैंग्वेज लर्निंग स्किल पे काम कर सकें। मैं टिप्स दे सकूं आपको अपना करियर, रेज्यूमे और इंटरव्यू के स्किल। 2025 में आपको जॉब मिल जाए और आप अपना पे पैकेज इंप्रूव कर पाएं। बहुत सिंपल है। तो भाई कुछ नहीं करना, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे फेसबुक में डिस्क्रिप्शन में भी है और रील के भी नीचे देता रहूँगा, फटाफट उसको ज्वाइन कर लो। भाई के सेशंस आते रहेंगे, टाइम टेबल अपने हिसाब से सेट करके गूगल मीट पे या जैसे भी वो अकॉर्डिंगली वो सेट कर लेगा। सिर्फ इतना है कि जो टेलीग्राम चैनल मेरे पे क्लिक करेगा उस लिंक पे, उसके लिए फ्री है। किसी को रेफ़र करोगे या कुछ और करोगे तो पैसे लग जाएंगे भाई, फिर मेरे को मत बोलना कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, भाई आप तो करते फ्री है, पैसे लग गए। तो ये सिर्फ एक्सक्लूसिवली मेरे लिए हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक हम दोनों ने मिल के बोला है कि भाई 2025 में जो इतना 8-10 साल से हम कुछ ना कुछ ले रहे हैं सोसाइटी से, आज कुछ वापस देने का भी टाइम है। तो इसको यहीं ख़त्म करते हैं, बहुत बातें कर ली। जो जॉब अपॉर्चुनिटीज मेरे पास आएंगी वो मैं ग्रुप में फ्लोट कर दूंगा ताकि आप लोग अप्लाई भी कर सकें। एंड आई विल गाइड यू कि हाँ पर हर एक अपॉर्चुनिटी में किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए, किस तरह से रेज्यूमे की फ्रेमिंग करनी चाहिए, ताकि आप लोगों को प्रॉपर करियर गाइडेंस मिल जाए। तो ये देख लो, रिज्यूम में गाइडेंस भी मिल रही है भाई। मैंने बहुत वो देखे हैं जी, 599 दे दो हम आपको रिज्यूम बना के दे देंगे, यहाँ फ्री सब मिल रहा है। तो अभी भी चैनल नहीं ज्वाइन करा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। चलिए इस पॉडकास्ट को यहीं तक रखते हैं, बहुत बातें करेंगे इसके बाद। ये तो है नहीं कि इतनी बड़ी लैंग्वेज की गेम है एक पॉडकास्ट में ख़त्म हो जाएगी, दोबारा इन्हें बुलाएंगे जब भी इनके पास टाइम होगा। आज मेरे को 1.25 साल लग गया भाई यहाँ तक बुलाते बुलाते, जबकि मेरे बहुत पास रहता है, हम दोनों 1.25 साल बाद ही मिले। तो चलिए अब हम इस पॉडकास्ट के बाद भी हमारी कई चीज़ें हैं जो हमारी पेंडिंग रह गई, हम वो उस पर बातें करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, अगले मिलते हैं, तब तक के लिए सत श्री अकाल।